हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम देखेंगे कि जो MPPSC आने वाली है उसके अभी केवल 30 दिन बचे हैं, तो हम उस PSC की जो प्री है उसको कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें कितना टाइम देना चाहिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप प्री में आपके काम में आएंगी। तो देखिए, आपको पता है कि 2020 का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है और इसमें देखिए 10 यूनिट आ गई हैं। तो मैं हर एक यूनिट के हिसाब से आपको बुक बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 10 यूनिट है उनमें से जो पहली यूनिट है उसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, अब देखिए जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो आप किस बुक से पढ़ सकते हैं मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए देखिए एक आती है TMH की बुक आती है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये बहुत मोटी है, पर आपको इसकी जो मोटाई है उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसमें आधा भाग मेंस का है। ठीक है, ये जो TMH की बुक है मध्य प्रदेश की, इसका जो आधा भाग है ये मेंस का है और आधा जो है वो प्री का है। ठीक है, तो आपको जो हिस्ट्री है वो TMH से कवर कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर मिलती है तो महेश कुमार बर्नवाल की भी एक बुक आई है मध्य प्रदेश की जो काफ़ी अच्छी है। आप इन दोनों बुक में से कोई सी भी पढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, पहली यूनिट के लिए। ठीक है, और देखिए इसके बाद जो दूसरा आएगा यूनिट वो है भारत का इतिहास। ठीक है, अब देखिए जो भारत का इतिहास है वो आपको कवर करना है लूसेंट से। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये। मैं बोलूँ तो हर एक एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं MP में, पूरे एग्ज़ाम में जो GK आता है वो इसी बुक से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो MPPSC में भी आपको जो दूसरी यूनिट है वो भी आपको कैसे कवर करनी है, लूसेंट से। ठीक है, इसके बाद देखिए जो तीसरी यूनिट आती है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का भूगोल है जो तीसरी यूनिट है वो भी आपको महेश बर्नवाल और TMH से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इन्हीं से पढ़ना है। ठीक है, जो पहला यूनिट है इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। ये दोनों यूनिट आपको इन बुक में से किसी भी एक बुक से पढ़ना है और आपको इनमें पूरा मटेरियल इनमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब चौथा जो यूनिट आती है, चौथी, वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए भी आपको ये लूसेंट है यही पढ़नी है। ठीक है, ये भारत का इतिहास भी दिया हुआ है इसमें, वो भी इसी से कवर करना है, और जो भारत और विश्व का भूगोल है वो भी आपको इसी बुक से कवर करना है। ठीक है, अब देखिए जो पांचवा यूनिट है वो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमी वाला पोजीशन है MP का और जो पॉलिटी वाला है वो भी आपको MP की जो बुक मैंने बताई थी इन्हीं से कवर करना है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो 5 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो गई हैं केवल कितनी, 2 बुक्स से। पहली जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो आपको पढ़नी है, MP का मैंने बता दी है बुक उनसे। ठीक है, दूसरा जो है भारत का इतिहास वो आपको लूसेंट से कवर करना है। तीसरा जो मध्य प्रदेश का भूगोल है वो भी आपको किसने, MP वाली बुकों से कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार आपको जो आपके 5 यूनिट हैं वो 2 बुक में डिवाइड हो गए, उनसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो भारत का इतिहास और भूगोल है वो लूसेंट से, और मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश का जो पॉलिटी वाला भाग है और जो इकोनॉमी वाला भाग है वो भी आपको MP से कवर करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो छठवीं जो यूनिट है वो है भारत का संविधान। ठीक है, छठवां यूनिट जो है वो है भारत का संविधान और भारत की अर्थव्यवस्था। ये आपको लूसेंट से ही कवर करनी है। ठीक है, देखिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपको इंडिया का जितना भी मटेरियल मिलता है वो आपको इसमें पूरा मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 7वां पोजीशन है वो है विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक है, 7वीं जो यूनिट है वो है विज्ञान और पर्यावरण। तो देखिए विज्ञान, इसमें विज्ञान के तत्व भी दिए हुए हैं, आपको यही पढ़नी है विज्ञान के लिए भी। और देखिए जो पर्यावरण होता है और जो भारत का भूगोल होता है वो बेसिकली देखा जाए तो एक ही होता है, क्योंकि जो पर्यावरण है उसमें आ जाएंगे आपके राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन। ठीक है, तो ये सब आपको इसी बुक में ज्योग्राफी के पार्ट में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आगे आता है जो 8वीं यूनिट है वो है करंट अफेयर्स की, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि आपको पता होगा कि MPPSC का जो सिलेबस है वो देखिए आज चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने। अब वो करंट अफेयर्स को जो
पूछने लगे। पहले करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता था, बहुत कम क्वेश्चन आते थे, 2 से 3, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए 2-3 पीछे मतलब 2-3 एग्ज़ामों को देखा जाए पीछे वाले, तो जो करंट अफेयर्स है उसका वेटेज कहीं ना कहीं बड़ा है। तो देखिए आपको जो करंट अफेयर्स है वो 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक एमपी का करंट अफेयर्स हो जाएगा और एक हो जाएगा इंडिया का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए अगर आप इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो देखिए एक आती है स्पीडी। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी बुक आती है। आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है इंडिया करंट अफेयर्स का, वो इससे कवर हो जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है एमपी का करंट अफेयर्स, जो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एमपी का करंट अफेयर्स के लिए कोई एक अच्छी बुक नहीं आती। बड़ी दिक्कत होती है कि एमपी का करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए केवल आपको देखिए कहीं आपको अगर ये मिल जाता है तत्ववाण, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा है। इसने क्या किया है कि हर एक महीने के हिसाब से करंट अफेयर्स दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो तत्ववाण जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है, इसकी एमआरपी 40 रुपये, बहुत ही सस्ता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप यूज कर लें एमपी के लिए। या फिर देखिए मध्य प्रदेश में एक और आई है करंट अफेयर्स के नाम से। ठीक है, इसमें भी क्या है एपीएल, ठीक है, एपीएल पब्लिकेशन है ये, तो इसने भी निकाली है, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। इससे आपका एमपी का कवर हो जाएगा। इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं जिससे आपका एमपी का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है 9वां पार्ट, 9वीं यूनिट। अब 9वीं यूनिट है जो वो क्या है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इसी साल इस सिलेबस में जुड़ी है। तो देखिए जो आईटी है वो आपको कहाँ से कवर करना है। तो देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी आप आईटी की बुक उठाएं और उसको पढ़ें। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है, केवल 30 दिन बचे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप या फिर आपके पास कोई कोचिंग है और कोचिंग के कोई नोट्स हैं तो वो आप उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं। टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च कीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। छोटा सा सिलेबस है, छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आईटी आपको पढ़ा देंगे, तो आपको ये सब वहाँ से मिल जाएगा, कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है 10वीं यूनिट, और 10वीं यूनिट जो अभी जुड़ी है वो है आयोग। ठीक है, अब देखिए जो आयोग हैं, आयोग आप 2-3 प्रकार से कवर कर सकते हैं। पहला है कि आप कोई कोचिंग के नोट्स मिल जाएं तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर वहाँ से आपको नहीं मिलते हैं तो एक टीएमएस जो एम लक्ष्मीकांत है, ये पॉलिटी की बुक है, लेकिन इसमें आपको बहुत से आयोग मिल जाएंगे। इससे आपके कम से कम 4 से 5 आयोग कवर हो जाएंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इससे कवर कर लीजिए, अगर नहीं है तो इसको मत खरीदिए, वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी है, इससे आपको फ्री में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 10वां यूनिट है उसे आप किसी यूट्यूब चैनल से देख के अपने खुद के नोट्स बनाइए, या फिर किसी कोचिंग के जो नोट्स हैं उनसे आप पढ़ाई कर लीजिए। इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा 10 यूनिट। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता कि किसी को पढ़ना चाहिए, इतने में आपका बिल्कुल सफिशिएंट है, इतने में आपका प्री निकल जाएगा। और देखिए मैं मानूँ, मेरी मानिए तो ज़्यादा पढ़ने की जगह उनको रिवाइज़ करने का ऐसा पढ़िए कि आपको रिवाइज़ का टाइम मिल जाए। ठीक है, 30 दिन है, 30 दिन में से 20 दिन में आप अपना जो पूरा एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो बाकी के 10 दिन हैं उसमें आप 2 से 3 बार उन पूरी चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, और इतने में आपका जो पीएससी है वो निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।